दोस्तों, बिहार में जॉब कर रहे संविदा आधारित सभी कर्मचारी के लिए गुड न्यूज़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक लेटर लिखा गया, उसमें सभी डिटेल मेंशन किया गया। जैसे बेल्ट्रॉन से जो कर्मचारी है तो जीएसटी जो कट रहा है इस पर भी विरोध किया गया है। साथ ही साथ जो संविदा पे जॉब कर रहे तो सरकारी जैसे सभी सुविधा आप लोग को मिलेंगे, इस पर रिस्पॉन्स भी मिल चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। आगे आप लोग समझ लीजिए, लेटर जो लिखा गया उसमें 5 मांग रखी गई है, आगे आप लोग समझ लेंगे। और जो अभी संविदा पे जॉब कर रहे या जो करने वाले हैं, जो नए वैकेंसी आएंगे तो आप लोग पे ये लागू होते हैं तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सरकारी जैसे सभी पैटर्न को चेंज किया जाएगा, आगे आप लोग समझ लीजिए। ये लेटर फाइनली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दी गई है, इस पर रिस्पॉन्स क्या मिला है आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना विषय में यहाँ देख लीजिए। एक प्रतियोगिता छात्र द्वारा बिहार राज्य के हित में सभी प्रतियोगी छात्रों की समस्या को अवगत कराने तथा समस्या के निराकरण के संबंध में सुझाव। यहाँ पे 5 जो मांग रखा गया, आगे यहाँ पे समझ लीजिए। महाशय, समस्याओं को 5 बिंदुओं द्वारा क्रमबद्ध करते हुए निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया तथा सुझाव भी शामिल है। सबसे पहला है मेगा सूची प्रारूप, परीक्षा तथा भर्ती प्रारूप, परीक्षा फल प्रारूप, शिक्षक भर्ती प्रारूप, संविदा तथा संविदा कर्मियों की नौकरी के स्वरूप में बदलाव। सबसे पहला पॉइंट जो है मेगा सूची प्रारूप, इसके बारे में डिटेल से समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, मेगा सूची प्रारूप किसी भी विभागीय पद के लिए शैक्षणिक अंकों के मेघाक्रम द्वारा किसी पद को भरा जाना कितनी बड़ी विसंगति है, क्योंकि अधिकांश रूप से देखने और सुनने को मिलता है कि पढ़ाई में सामान्य औसत वाला भी लड़का विद्यालय या बोर्ड की मेहरबानी से सुविधा शुल्क देकर अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। जैसे बिहार बोर्ड द्वारा रूबी राय को 12वीं में टॉपर घोषित किया जाना, जबकि स्वयं परीक्षा में उपस्थित नहीं थी। ऐसे अनेकों उदाहरण है। और सुझाव के लिए यहाँ देखिए, अतः माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि मेगा सूची प्रारूप को खारिज करते हुए प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नौकरी को दाखिल किया जाए, न कि शैक्षणिक अंकों के मेगा सूची के आधार पर। राज्य सरकार द्वारा मेगा सूची के आधार पर की जाने वाली भर्तियाँ निम्न प्रकार है, जैसे आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षक, किसान सलाहकार, कृषि समन्वय, कार्यालय परिचारी, जैसे कार्यालय परिचारी जो वैकेंसी आने वाले अभी, जीविका कोऑर्डिनेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इंदिरा आवास सहायक, NNGN, उसके बाद विभागीय क्लर्क इत्यादि अनेकों भर्तियाँ है। अतः हर छोटी से बड़ी भर्तियों के चयन का आधार केवल प्रतियोगा परीक्षा होनी चाहिए, न कि मेगा सूची। इसमें जो लिखा गया है, सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे जितने भी कर्मी है ये सब जो है अंक के आधार पे वैकेंसी निकालते हैं। और ये सब का जो सिलेक्शन होता है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, अंक के आधार पे जो सिलेक्शन होता है। इसमें साफ तौर बताया गया है कि जितने भी ये वैकेंसी निकालते हैं इस समय जो एग्जाम होना चाहिए। अब जो भी वैकेंसी आएंगे ये सब वैकेंसी जो है एग्जाम बेस पे आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में यहाँ देखिए, परीक्षा तथा भर्ती प्रारूप, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन पूर्वक कहना है कि कोई भी परीक्षा ऑफलाइन न सरकार ऑनलाइन कराने का निर्णय ले। ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेवारी विश्वसनीय एजेंसी तथा विश्वसनीय केंद्र का चयन करके होना चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा में बड़ी विसंगति है, जैसे एजेंसी में पेपर छपवाना को छपवाकर संबंधित बोर्ड को प्रेषित किया जाना, परीक्षा के दिन तक पेपर को सुरक्षित रखना, परीक्षा लेने के लिए पेपर के केंद्र को पर ले जाना तथा परीक्षा केंद्र पेपर को रिसीव करवाना, पर छापने से लेकर केंद्र तक पहुंचाने में पेपर लीक हो जाना। सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि कोई भी परीक्षा जो होते हैं इसे ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन में काफ़ी समस्या होती है। सबसे पहला प्रिंटिंग करना, उसे सेंटर पे पहुंचवानी, और उस बीच में जो है पेपर लीक हो जाती है। तो ये भी पॉइंट सही था। और थर्ड वाले पॉइंट में यहाँ आप देखिए, परीक्षा फल प्रारूप, आगे आप लोग समझ लेंगे। जो संविदा पे जॉब कर रहे हैं और जो बेल्ट्रॉन से आप लोग को जीएसटी जो कट रहा है इस पर भी विचार किया गया, आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ देखिए, परीक्षा फल प्रारूप, प्रतियोगिता परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म भरना, फीस जमा करना, परीक्षा में आने जाने में खर्च और कठिनाई का सामना करना। हम प्रतियोगिता छात्र केवल परीक्षा देने के अधिकारी है, परीक्षा फल जानने के अधिकारी नहीं है। बिहार राज्य में आयोजित परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास होता है उसका केवल रोल नंबर दिखाता है, लेकिन फेल छात्र का कुछ भी नहीं दिखाया जाता। आखिरकार पास और फेल अभ्यर्थियों अपना आकलन कैसे लगाएंगे। परीक्षा का रिजल्ट इसलिए जारी नहीं किया जाता है कि रिजल्ट अपारदर्शी रहने पर सेटिंग वाले बच्चों की चोरी को बखूबी आसानी से छिपाया जा सके। अगर किसी विभाग द्वारा बाद में रिजल्ट जारी किया जाता है तो नौकरी दे दिया गया रहता है। ये कैसा मान्य है कि नौकरी देकर रिजल्ट जारी करना, जैसे BPS, बिहार पुलिस, फायरमैन, मद्य निषेध विभाग, फॉरेस्ट गार्ड,
हाई स्कूल प्यून, इन सभी विभाग की भर्तियों में अपारदर्शी कितनी बड़ी विसंगति है। जैसे कोई भी एग्जाम का जो रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो फेल जो कर जाते हैं, जिसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाते हैं, तो उन सबको जो रिजल्ट भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और जो छात्र को फेल या सेकेंड होते हैं या थर्ड होते हैं तो उन सबको जो रोल नंबर के द्वारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिखा देते हैं, और जो फेल हो गए तो उन सबको कुछ भी दिखाते नहीं है। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस, तो इस सब का कहना है कि जो भी एग्जाम होते हैं, जो फेल भी स्टूडेंट है तो उसका भी अंक पहले दिखाने की कृपा करें। और आगे यहाँ पर देखिए सुझाव भी दिया गया है, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दे कि किसी भी परीक्षा की 24 घंटे के बाद आंसर की अपलोड कर देनी चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी दोनों का परिणाम एक साथ जारी होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी को नौकरी मिलना चाहिए। जब कि कोई भी एग्जाम लेते हैं तो उसका आंसर की जो 1 सप्ताह हो या 24 घंटे के बाद उसका जारी कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में यहाँ पर देखिए शिक्षक भर्ती प्रारूप। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विसंगतियों से भरी पड़ी है। शिक्षकों की चयन सूची में ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत तथा जिला परिषद के हाथों में कितनी बड़ी सौदेबाजी है। प्रतिनिधि अनपढ़ होकर भी शिक्षक भर्ती में योग्य व आयोग शिक्षकों का फैसला करता है। एक प्रकार की इस विषय को हम व्यापार का संज्ञा दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें शिक्षकों के उपवर्गों के कई रूप देखने को मिलते हैं। टोला शिक्षक, प्राधिकार शिक्षक, औपचारिक शिक्षक, अनौपचारिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक, आगे यहाँ पर देख लीजिए उर्दू शिक्षक इत्यादि। और सुझाव में यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है शिक्षकों की उपवर्गों की भर्ती का तरीका अलग अलग न रखा जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे भर्ती होते हैं जो मुखिया स्तर हो या समिति स्तर या जिला स्तर, इसके द्वारा जो होता है ये सब जो है बंद होना चाहिए। और कोई भी एग्जाम जो इसे वैकेंसी निकाल कर कंडक्ट कराने की कृपा करे। और 5 वाले पॉइंट में यहाँ पे देख लीजिए, जो बेल्टोन से हो या कोई अन्य डिपार्टमेंट से जो संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है संविदा तथा संविदा कर्मियों की नौकरी के फलस्वरूप में बदलाव। बिहार राज्य सरकार द्वारा बहुत सी संस्थाएं संचालित होती है जो राज्य सरकार के देखरेख में कार्य करती है, जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे बेल्टोन इत्यादि। ये संस्थाएं सरकार के लिए सरकारी कार्यालयों मानव बल की तरह कार्य करती है। एक अस्थायी या सरकारी सेवक उतना ही कार्य करता है जितना कि बेल्टोन के संस्था में ली गई कर्मचारी कार्य करते, ठीक है। राज्य के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान भत्ता आसानी से बढ़ाकर मासिक वेतन में जोड़कर वृद्धि कर दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय बेल्टोन के संविदा कर्मियों के मालूमी भुगतान में भी विभाग कटौती कर लेती है। मुख्यमंत्री महोदय वेतन कटौती में ये किस न्याय के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री महोदय बेल्टोन के एक नए डाटा एंट्री ऑपरेटर का कटौती निम्न प्रकार है। यहाँ पर देखिए बेल्टोन से भी जो कार्य कर रहे आप लोग को जो जीएसटी कट रहा है इस पर भी आवाज़ उठाया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो वेतन है ऊपर से 25,540 है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। टोटल 25,000 सैलरी में से आप लोग को 8297 रुपया काट करके मात्र 17,243 रुपया देता है। तो इतना जो आप लोग को जीएसटी कट रहा है ये किस तरह का इंसाफी है, ये भी मांग की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। उर्मिला इंटरनेशनल से जितने भी कर्मी है, जो भी कर्मी का जीएसटी कट रहा है इस पर आप लोग आवाज़ उठाइए। मुख्यमंत्री को फाइनली ये लेटर लिखा गया है। आगे यहाँ पे देख लीजिए और ये सुझाव भी दिया गया है। महोदय बेल्टोन कर्मी वेतन वृद्धि की आपसे प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आपसे प्रश्न है कि एक तो संविदा की नौकरी फिर वेतन में इतने भारी कटौती क्यों। सुझाव में दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय बेल्टोन ही नहीं किसी संविदा कर्मी की वेतन भुगतान की कटौती को रोका जाए। आपसे सभी बेल्टोन कर्मी उम्मीद करते हैं कि वेतन कटौती किसी प्रकार का न हो तो तथा वेतन सुधार कार्रवाई का निष्पादन जल्द से जल्द हो। मतलब इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो बेल्टोन से कार्य कर रहे थे इन सब का जो जीएसटी कट रहा है सैलरी में से, ये क्यों कट रहा है इसका हमें जवाब चाहिए। आप काट रहे इसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका हमें जवाब चाहिए ये पैसा कहाँ पे जाते हैं और क्यों कट रहा है। और यहाँ पर देखिए वेतन भुगतान की प्रक्रिया का कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया जाए, न कि किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से। जैसे बेल्टोन संबंधित सभी भुगतान का कार्य उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड क्यों करती है, बेल्टोन स्वयं भुगतान क्यों नहीं करती है, ये भी सवाल की गई है आप लोग के हित में जो संविदा आधारित जॉब कर रहे बेल्ट्रॉन से। ये लेटर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा गया इस पर रिस्पॉन्स बहुत जल्द आने वाले। आप लोग चैनल पे बने रहिए, आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी। इस पर जो भी बात कही गई 100% संविदा आधारित के लिए बहुत अच्छी बात कही गई है, ठीक है। आप लोग चैनल पे बने रहिए, अपडेट आप लोग को आगे की अपडेट दे दी जाएगी। इस पर जो भी रिस्पॉन्स आएंगे आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद।